साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी क्रम में, और ये जो है मित्रों आपका एक तरह से रामबाण वाले क्वेश्चन है। जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी मित्रों से मैं यही कहूँगा कि बस तैयारी में जी जान लगा दीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। कोटा ऑनलाइन क्लासेस से जो बंदा जुड़ा हुआ है ना, उसको वो सोच रहा होगा कि यार मज़ा आ गया। तो मित्रों यही बात है। और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार, और लाइक और शेयर तो आप कर ही देते हो। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, नीचे जो हाइप का वो जो पॉइंट होते हैं ना, उनको जरूर दे दिया करो यार, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आज के प्रश्न। और ये प्रश्न है आप लोगों के बहुत बहुत भयंकर वाले प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, उन्होंने तृतीय प्रकरण में जो है साथियों वीर गाथा काव्य का क्या किया है, विवेचन किया है। याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, हिंदी हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है। तो हिंदी का जो सबसे प्राचीन छंद है वो दोहा है साथियों। कौन सा छंद है, दोहा छंद सबसे प्राचीन है। फिर आगे देखिए यहां पर अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं और 8वीं शताब्दी किसने माना है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए, मैंने आपको बताया भी था कि पुरानी हिंदी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसके द्वारा कहा गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कहा गया था। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो 7वीं और 8वीं शताब्दी किसने माना है। तो वही नाम आएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना। साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को ढंग से देख लेना। आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना था, 12 ग्रंथों को। ये मैंने जब आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का पूरा डिटेल पढ़ाया था, उस समय भी मैंने आपको बताया था। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को क्या कहा था, अपभ्रंश काव्य कहा था। द्वितीय प्रकरण को क्या कहा, अपभ्रंश काव्य कहा था मेरे मित्रों, याद रखना। आगे है, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ करी थी, और वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। संध्या भाषा का अर्थ क्या होता है। आगे देखिए, अंतः साधनात्मक अनुभूति का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। संध्या या संध्या भाषा का जो मतलब होता है वो क्या होता है, वो होता है अंतः साधनात्मक अनुभूति का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। साथियों ये प्रश्न सारे के सारे आपके जीवन को बदलने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को कंटिन्यू पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। मैं फिर कह रहा हूं, विश्वास करना आपके ऊपर है। देखो विश्वास की जीत होती है, हथियार सबके पास होते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो फिर कोई जीत के चांसेज ही नहीं होते हैं। तो ये प्रश्न आपके जीवन को बदलेंगे, ये मुझे विश्वास है भाई, ये मुझे विश्वास है। और साथियों जरूर वीडियो को शेयर करना, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, और ये प्रश्न आप पढ़ते जाइए। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, संध्या भाषा मैंने आपको बता दिया था। यहां से आगे और भी प्रश्न हम लोग जो है ना रोज लगभग 50 से 60 प्रश्न कर रहे हैं, और कंटिन्यू ये सीरीज चलती रहेगी, क्योंकि इस सीरीज का नाम ही ब्रह्मास्त्र निःशुल्क सीरीज है भाई साहब। ठीक है, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध किसको माना जाता है, सरप्पा को माना जाता है। साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या था, संवत 1375 से 1700 तक था। स्मार्ट स्टडी भाई, फटाफट 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 हिंदी साहित्य को फटाफट निपटा दो। देखो आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय कितना है, संवत 1375 से 1700 तक रहा है। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन देखने को मिलता है वो पदावली है।
कुमारपाल प्रतिबोध रचना किसकी है? सोमप्रभ सूरी की है। कुमारपाल प्रतिबोध रचना किसकी है? सोमप्रभ सूरी की है। अगला, विद्यापति के पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है बंगला से। सारे प्रश्न आए हुए हैं। विद्यापति पदावली यानी कि विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली हिंदी में लिखी गई है, लेकिन फिर भी प्रभावित थी किससे? बंगला भाषा से। भला हुआ जो मारिया बहिणी अमारा कंतु लज्जेज तू वये सिंह भये भाग्य धरु हेंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां जो है किस कवि की मानी जाती है? हेमचंद्र की मानी जाती है। आगे अगला प्रश्न है, दान वाक्यावली के रचनाकार किसको माना जाता है? विद्यापति को माना जाता है। दान वाक्यावली के रचनाकार किसको माना जाता है? विद्यापति को माना जाता है। फिर ठीक है, अगला प्रश्न आता है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है साथियों। विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल साहब का कथन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसी क्रम में फिर यहाँ पर है अगला प्रश्न आता है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई। सिद्ध सामंत कविताओं की जो सृष्टि है वह आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। ये कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का कथन है साथियों। किसका कथन है? राहुल सांकृत्यायन का कथन है। आगे, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। याद रखना इन दोनों कथनों को। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश के ठोस धरती की उपज है। ये कथन किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन जी का ये कथन रहा है। फिर अगला कथन था, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कथन कहा गया है। ठीक है, इनको याद करना भाई, जबरदस्त प्रश्न है, आपको पढ़ना है कंटिन्यू। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आता है, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। देखो सारे कथन आ गए यहाँ पर, एक एक कथन है भाई, एक एक कथन देख लो आप। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती, ये कथन यहाँ पर किसका है? इनको मतलब कंटिन्यू अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है साथियों। आगे, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय में ये स्थापना है किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत तगड़े प्रश्न है भाई, मजा आ गया इन प्रश्नों को देखते हुए। तो इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के बारे में ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। आगे, शालिभद्र सूरीकृत भरतेश और बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना था? गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा माना गया था। किसके द्वारा माना गया था? गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। आगे है, अवधूत मत किसे कहा जाता है? जो नाथ संप्रदाय है उसे क्या कहा जाता है? अवधूत मत कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, जोई जोई पिंडे सोही ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका था साथियों? यह गोरखनाथ का सिद्धांत था। याद रखना, जोई जोई पिंडे सोही ब्रह्मांडे सिद्धांत किसने दिया था? गुरु गोरखनाथ ने दिया था। गोरखनाथ जी के गुरु का नाम आप सबको पता भी होगा, मत्स्येंद्र नाथ था। गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही थे। गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही रहे हैं। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे माना जाता है? सिद्ध साहित्य से माना जाता है। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे माना जाता है? सिद्ध साहित्य से माना जाता है। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना जाता है साथियों? सरहपा का माना जाता है। किसका माना जाता है? सरहपा का माना जाता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है भाई, पढ़ लेना इन प्रश्नों को। मैं बता रहा हूं, मैं बहुत स्पीड के साथ
पूरे पूरे कंटिन्यू ये निःशुल्क टेस्ट सीरीज चलती रहेगी और आप पढ़ते रहिए। अगर आपको चाहिए कि सर ये ब्रह्मास्त्र वाला जो फंडा है ना इसे हम मंगवा ही लेते हैं, तो साथ ही ये पूरा का पूरा ब्रह्मास्त्र का जो फंडा है ना ये पूरा रजिस्टर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र नोट्स जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि फिजिकली हम लोग मंगवा लें तो आप मंगवा भी सकते हो। 325 रुपए का मैटर सादा पूरा है, डाक खर्च सहित सब कुछ उसमें स्पीड पोस्ट से आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया था? अवध्य वज्र तथा मुनि दत्त के द्वारा दिया गया था। सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया था? अद्य वज्र तथा मुनि दत्त के द्वारा दिया गया था। आगे है, प्रथम जैन कवि कौन है? देवसेन को प्रथम जैन कवि माना जाता है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की ये मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में कही गई है? बीसल देव रासो ग्रंथ के संदर्भ में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न आता है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धोनाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने कथन है ना सारे के सारा निचोड़ इसमें रख दिया मैंने, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, सारे के सारे कथन इसमें आ जाएंगे। एक एक प्रश्न सिस्टम से जमा हुआ है, जानदार और शानदार। पढ़ लेना, बार बार पढ़ना, पहले डिटेल पढ़ना फिर इनको पढ़ना, डिटेल पढ़ना इनको पढ़ना, मजा आ जाएगा आपको। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धोनाथों योगियों की रचनाओं के विषय में ये जो मत है वो किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही मत था। ठीक है, राहुल वेली के विषय में सही तथ्य इनमें से कौन सा है? देखो, इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है, बिल्कुल सही है, सही है। इसके बाद में ये मूलतः एक शिलांकित रचना है, ये भी सही है, और ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य रचना है, तो तीनों के तीनों यहाँ पर सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के संस्करण को मूल रासो मानते हैं। सबसे छोटा संस्करण जो 1300 छंदों का है ना उसको जो है ये मूल रासो ग्रंथ मानते हैं। कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा और कुछ और भी विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो का सबसे छोटा संस्करण है 1300 छंदों का, उसी संस्करण को ही मूल रासो मानते हैं। इसको याद रखना, ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, बीसल देव रासो के संपादन कर्ता कौन थे? माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नहाटा। बीसल देव रासो के जो संपादक कर्ता थे वो कौन थे? माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नहाटा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए थे कौन थी? पदावली थी वो साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न आता है और ये प्रश्न बहुत खतरनाक प्रश्न है भाई, याद रखना इसको। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे, यह कथन किसका है? अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। याद रखना इस प्रश्न को, आता ही है, अपभ्रंश कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे, यह कथन किसका था? राहुल सांकृत्यायन का कथन था साथियों। किसका? राहुल सांकृत्यायन का ये कथन रहा है। 100% इसमें के प्रश्न आते हैं। फिर अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवट कहा था। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवट कहा था। इसके बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है। यह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। पहले तो ये याद रखो, ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और ये किस कृति के लिए कहा गया है? कीर्ति लता के कहा गया है। कीर्ति लता किसने लिखी थी? विद्यापति के द्वारा ही लिखी गई थी। कीर्ति लता
कीर्ति पताका और इसके बाद में मैथिली पदावली, मैथिली में लिखी थी पदावली, ठीक है, विद्यापति की पदावली उन्होंने। साथियों इन्होंने 3 भाषाओं में ये सारी चीजें लिखी, अवट भाषा, संस्कृत और ये सारी भाषाएं। इसके बाद में आगे देखो, साधारणतः सन या फिर ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। याद रखना, साधारणतः हम लोग जो है 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। सारे कथन आपको एक एक करके मैंने यहाँ पर बता रहा हूं मैं, और इनको पढ़ लेना। इन कथनों में से फिर क्वेश्चन आएंगे, मैं फिर कहता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं ना, अरे सर कथन 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 कहाँ देखें, कथन कहाँ, ये रे सारे कथन, पढ़ लो इनको, रामबाण साबित होगी ये सीरीज आपके लिए। साथियों कमेंट जरूर करना, तगड़े प्रश्न है या नहीं है, और आपके लिए लाभदायक होगी या नहीं होगी, ये जरूर मुझे बताना, ठीक है। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। अगला है चौपाई। अगला प्रश्न है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरप्पा विषयक ये कथन किसका है? सरप्पा विषयक ये कथन किसका है? ये भी कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। याद रखना साथियों, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरप्पा विषय के कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है साथियों। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। अगला प्रश्न आता है, प्रबंध चिंतामणि के यहाँ रचयिता किसको माना गया है? सबको पता है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतुंग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? मेरुतुंग है साथियों। अगला प्रश्न आता है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता यहाँ पर किसको माना जाता है? सोमप्रभ सूरी को। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? सोमप्रभ सूरी। बहुत स्पीड से आप इनको पढ़ सकते हो। रेवंत गिरिराज के रचयिता किसको माना जाता है? विजय सेन सूरी को। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया था? हेमचंद्र के द्वारा किया गया था। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का जो संबंध है वो किससे है? वज्र यानी सिद्ध से संबंध है। जेहाल मिस्की मकुन तगा फुल दुल्हाई नैना बनाए बतियां, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार अमीर खुसरो है। जेहाल मिस्की मकुन तगा फूल दुल्हाई नैना बनाए बतियां, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की है। निर्भय भीम वियोग के लेखक किसको माना जाता है? रामचंद्र सूरी को। वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, अब्बू शहीद। वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, अब्बू शहीद। कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राहुल वेली ग्रंथ था। कलचूरी राजवंश, साथियों आपको मिलेंगे नहीं ये प्रश्न, आपको मिलेंगे ही नहीं, सोच लेना। कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राहुल वेला था, ठीक है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, यहाँ पर बहुत जबरदस्त प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखो, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन था साथियों। देखो, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? ये है राम स्वरूप चतुर्वेदी का कथन रहा है साथियों। किसका कथन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का, ठीक है। तो मित्रों आज हम लोग इतना ही, बस आपका सपोर्ट मिलता रहे। अगर आप कहोगे कि सर चलने दो इस सीरीज को, तो फिर हम लोग आगे अब कंटिन्यू करेंगे। बस आपका इंतजार है, आपको कैसा लगा, आपका जो कमेंट है वो आना चाहिए साथियों। और हिंदी साहित्य के नोट्स वगैरह अगर आप मंगवाना चाहते हो तो मैंने आपको बता भी दिए हैं कि हिंदी साहित्य के नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स इस तरह से भाग 1 और भाग 2 के रूप में आएंगे आप लोगों के पास। ये हैंड रिटन नोट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये मेरा बताना फर्ज होता है,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जरूरत होती है साथियों। तो आप निश्चित रूप से इन्हें मंगवाइए और इसका फायदा उठाइए। और इन्हीं क्वेश्चन को मंगवाना चाहते हो तो ये ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं जिन्हें आप मंगवा सकते हो। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, और फिर पढ़ेंगे इन्हीं क्वेश्चन को। थोड़ा सा जो है अवधान आ गया है, फिर देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।